हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत फैराडे के जो विद्युत अपघटनी नियम हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो पहला नियम है उसको सबसे पहले देखते हैं। और आसान है क्योंकि फैराडे के जो आपके विद्युत अपघटनी नियम हैं वो कहीं ना कहीं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले नियम को देखते हैं। पहला नियम है, अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित यानी कि इकट्ठा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो आवेश की मात्रा के समानुपाती होगी। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले डिफाइन कर देना है, यानी कि जब अगर कोई भी आपका विद्युत अपघट्य का विलयन होगा तो उसमें विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगी ना वो डिपेंड किस पर करेगी, तो वो आवेश की मात्रा पर डिपेंड करेगी, यानी कि उसके समानुपाती होगी। ये हो जाएगा आपको थ्योरेटिकल रूप से लिखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा समरी में लिखें तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W है, ठीक है, तो वो आवेश की मात्रा के समानुपाती होगी, यानी कि W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q। अब इसके बाद में हमें पता है कि Q बराबर होता है IT। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि W प्रोपोर्शनल IT। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल की बात करी जाए तो वो एक नेतांक है, तो हम लोग क्या करेंगे, W बराबर लिख देंगे आगे ZIT। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका Z है बच्चों वो आपका क्या है, वो है एक नेतांक। ठीक है, जिसे आप क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक नेतांक, यानी कि आपका जो Z है वो एक नेतांक है, तो Z को आप बोलेंगे विद्युत रासायनिक स्थिरांक। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एक सूत्र मिलेगा शुरुआत में। ठीक है, W बराबर ZIT। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, चेंज ये किया जाए कि यदि मान लिया जाए कि I बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर मान लिया जाए क्या, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपका W बराबर क्या मिल जाएगा, Z। ठीक है, तो W बराबर Z मिलेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि Z को डिफाइन करो, तो अगर आपको Z को डिफाइन करना है तो ऐसे फिर आप बोलेंगे कि अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इस तरीके से आप फिर Z के बारे में लिख सकते हैं, यानी कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित यानी कि इकट्ठा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करना हो, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका एक पात्र है और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है NaCl। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रोड देख सकते हैं, इनको क्या किया गया है, बैटरी से जोड़ दिया गया। अब धारा जब सप्लाई करी जाएगी तो जितनी ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी उतना ज़्यादा NaCl आपका आयनों में टूटेगा। और होता क्या है कि जैसे इधर वाला इलेक्ट्रोड आपका धनात्मक है, इधर वाला आपका ऋणात्मक हो चुका, तो ये जो Cl माइनस है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और Na प्लस आपका जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो एनोड पर एक रिएक्शन हो जाएगी और एक रिएक्शन हो जाएगी कैथोड पर। ठीक है, तो जो एनोड पर रिएक्शन होगी वो हो जाएगी आपकी, ये जो Cl माइनस है ना वो डिस्चार्ज होके क्या करेगा, क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कैथोड पर होगा आपका सोडियम आयन का अपचयन। तो इस तरीके से आपको कैथोड पर सोडियम धातु देखने को मिल जाएगी और एनोड पर क्लोरीन गैस देखने को मिल जाएगी। तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है Q पर, यानी कि अगर आप Q को बढ़ा रहे हैं तभी आपका W ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो देख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के। तो आवेश की मात्रा पर ही आपका जो किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो डिपेंड करती है। तो आसानी से समझ सकते हैं, ये आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जो प्राप्त हो रही है, तो धारा अगर ज़्यादा सप्लाई करी जाएगी तो NaCl का एक तरीके से आयनन ज़्यादा होगा, जब आयनन ज़्यादा होगा तो आयन ज़्यादा होंगे और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अट्रैक्ट वो आसानी से हो जाएंगे। तो ये आप प्रोसेस को थोड़ा सा सीरियसली समझें, है ना। तो एनोड पर क्लोरीन गैस ज़्यादा मात्रा में मिलेगी और कैथोड पर सोडियम धातु आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। कब, लेकिन जब आप धारा को ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो ये हो गया गणितीय रूप
फैराडे के पहले नियम का, कि जो आपका W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। तो अगर आप Q को बढ़ा रहे हैं तो आपका W स्वाभाविक है ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो बच्चों ये है आपका फैराडे के पहले नियम का एक्सप्लेन। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैराडे के दूसरे नियम का। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।